दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि यह जीवन क्या है, क्या यह जगत सत्य है, वह कौन है, कहाँ से आया है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है इत्यादि। स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि जीवन के इन्हीं प्रश्नों से धर्म का आरंभ होता है और इन्हीं के उत्तर प्राप्त हो जाने पर धर्म और जीवन अपने ध्येय या लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और पावन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान योग की इस श्रृंखला में जानेंगे मनुष्य के यथार्थ स्वरूप के विषय में। यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, संसार के सभी धर्मों में मनुष्य के जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर कुछ हद तक देखने व सुनने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य माया और भौतिक सुखों की जंजीरों से इतना जकड़ा हुआ है कि वह कभी भी सचेत रूप से अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश नहीं करता। किंतु जीवन के किसी मोड़ पर जब मृत्यु या पीड़ा का भय उसे सताता है तो वह अपने इस भौतिक शरीर व जीवन पर प्रश्न करता है। वह जानना चाहता है कि चेतना की इस महती अशांति का कारण क्या है और इसका निवारण कहाँ है। क्या संसार की सब वस्तुओं को सत्य मानकर भयानक रूप से उसमें आसक्त होने वाले व्यक्ति का अंतिम परिणाम या लक्ष्य भी केवल मृत्यु और मृत्यु ही है? स्वामी जी इसी प्रश्न पर जोर देते हुए कहते हैं, सारा संसार भी एक हो हमें वर्तमान की क्षुद्र सीमा से बाहर दृष्टि डालने से रोक सकता है, पर जब तक जगत में मृत्यु रहेगी तब तक यह प्रश्न बार बार उठेगा। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो जीवन से जुड़े ऐसे प्रश्नों के दो उत्तर मिलते हैं। पहला, शून्यवादियों का उत्तर। उनका मत है कि सब कुछ शून्य है, हम कुछ नहीं जान सकते, न भूत न भविष्य। दोस्तों, स्वामी जी इसे पूर्णतः गलत मानते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति भूत भविष्य को अस्वीकार कर केवल वर्तमान को स्वीकार करते हुए उसी में अपनी दृष्टि को सीमित रखना चाहता है, वह नीरा पागल है। भूत और भविष्य को अस्वीकार करने का अर्थ है वर्तमान को भी अस्वीकार करना। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उत्तर की। दूसरा उत्तर यह है कि हमें शून्यवादियों के उलट इस प्रश्न के वास्तविक उत्तर की खोज करनी चाहिए। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस मिथ्या परिवर्तनशील जगत में सत्य क्या है। अगर इतिहास उठाकर देखें तो प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने इस तत्व का अन्वेषण किया है और शरीर तथा प्राणों के रहस्य को समझने की कोशिश की है। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य ने स्थूल देह से अतीत एक अन्य देह का भी पता पा लिया है, जो अनेक अंशों में इस मनुष्य देह के समान होने पर भी पूर्ण रूप से वैसा नहीं है। शरीर के नाश हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। दोस्तों, स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या, योग व ध्यान के जरिए अपने सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा को भी जान लिया। वह अत्यंत सूक्ष्म है और हमारे स्थूल शरीर जैसा ही है, परंतु इसका कभी नाश नहीं होता। दोस्तों, इस संदर्भ में क्रम विकासवादियों का भी एक अलग मत है। उनका मानना है कि मनुष्य एक प्रकार के क्षुद्र मांसल जीव यानी मॉलस्क का क्रम विकास मात्र है। इस हिसाब से देखें तो पूर्ण मानव जैसे बुद्ध, ईसा, कृष्ण इत्यादि एक क्षुद्र मांसल जंतु का ही विकास है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक क्षुद्र जंतु भी संकुचित या अव्यक्त महामानव या बुद्ध है, क्योंकि जो शक्ति विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हुई पूर्ण मनुष्य के रूप में परिणत होती है, वह कभी भी शून्य से तो उत्पन्न नहीं हो सकती। अब एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि मनुष्य तो देह, आत्मा, विचार शक्ति इत्यादि का मिश्रित स्वरूप है, तो फिर इन सभी में से मनुष्य की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? क्या पंचभूतों से निर्मित यह देही आत्मा विचार और चिंतन शक्ति के विकास का कारण है,
या चिंतन या विचार शक्ति ही शरीर उत्पत्ति का कारण है? इसका उत्तर ढूंढें तो ज्ञात होता है कि विश्व के सभी धर्मों ने विचार नामक शक्ति को ही शरीर का प्रसारक कहा है। लेकिन अब इसी से अगला प्रश्न आता है कि यह विचार शक्ति कहाँ से आती है, इसका मूल क्या है? सभी प्राचीन शास्त्रों में इस शक्ति को शरीर की आकृति वाला एक ज्योतिर्मय पदार्थ माना गया है, जिसका नाश शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नहीं होता। इसी तत्व को संस्कृत भाषा में आत्मा कहा गया है। स्वामी विवेकानंद आत्मा के विषय में कहते हैं, यह आत्मा ही इस ज्योतिर्मय देह में से मानो स्थूल देह पर काम कर रही है। यह ज्योतिर्मय शरीर ही मन का आधार कहा जा सकता है और आत्मा इससे अतीत है। आत्मा मन नहीं है, मन पर कार्य करती है और मन के माध्यम से शरीर पर। दोस्तों, इसी से एक और प्रश्न जन्म लेता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। शास्त्रों का मत लिया जाए तो आत्मा की कोई आकृति नहीं, और जिसकी आकृति नहीं होती उसे सर्वव्यापी कहा जा सकता है। दूसरी बात यह कि आत्मा मन से अतीत और निराकार होने के कारण देश और काल से भी परे है, और जब वह देश और काल से परे है तो अवश्य ही यह माना जा सकता है कि वह अनंत है। यदि वह अनंत है अर्थात वह मुक्त स्वभाव का है, यानी सभी बंधनों से मुक्त है, और जो सभी बंधनों से मुक्त है उसे जन्म और मृत्यु अपने बंधन में कैसे बांध सकती है? अतः आत्मा अमर और अजन्मी है। दार्शनिकों की भाषा में कहें तो माया के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो आत्मा बद्ध हो गई है, परंतु वास्तव में वह बद्ध नहीं है, वह पूर्णतः स्वतंत्र है। दोस्तों, अब यहाँ एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर आत्मा अमर है तो हमारी मृत्यु के वक्त क्या मरता है? इसका उत्तर निसंदेह यह है कि मृत्यु के वक्त हमारा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। कह सकते हैं कि शरीर भी नहीं मरता, नहीं आत्मा मरती है, वरन दोनों ही अपना स्वरूप बदलते हैं। आत्मा अपने वास्तविक सूक्ष्म स्वरूप में आती है और पंचभूतों से बना शरीर वापस पंचभूतों में मिल जाता है। स्वामी जी के अनुसार हमने आत्मा और शरीर के जिस मिश्रित स्वरूप को व्यक्तित्व कहा है या समझा है, वह इस शब्द की बहुत ही सीमित व संकीर्ण व्याख्या है। व्यक्तित्व का अर्थ मैं नहीं है। वास्तव में हम सभी इस व्यक्तित्व को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो अनंत है। जिस दिन हम अपने उस पूर्ण अनंत स्वरूप का परिचय पालेंगे, फिर मृत्यु या मृत्यु का भय भी हमारे भीतर नहीं रह जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, इस शूद्र जीवन में अपने को बद्ध कर रखना तो मृत्यु है, और इसी कारण हमें मृत्यु भय होता है। मृत्यु भय तो तभी जीता जा सकता है जब मनुष्य यह समझ ले कि जब तक जगत में एक भी जीवन शेष है तब तक वह जीवित है। अतः दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि समस्त दुखों या क्लेशों का कारण अज्ञान ही है। फिर चाहे वह मृत्यु का भय हो, रोगग्रस्त शरीर की पीड़ा हो या मन के असीमित क्लेश हों, यह सभी तभी तक हमारे जीवन का हिस्सा है जब तक हम अपनी आत्मा के यथार्थ स्वरूप से दूर हैं। उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो से आपने मनुष्य के वास्तविक स्वरूप के विषय में उपयुक्त जानकारी प्राप्त की होगी। अगले वीडियो में इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम माया, मुक्ति, भ्रम और ईश्वर धारण इत्यादि के विषय में चर्चा करेंगे।